और कैसे हो आप लोग? तो आज बेटा मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेकर के आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ, हाइपर कॉन्जुगेशन। आज हम लोग बात करेंगे कि हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन में हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो वो सारी बात हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। याद करो, मैंने इससे पहले आपको इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में बताया है, और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में मैंने आपको पढ़ाया है। सबसे पहले आई इफेक्ट पढ़ाया, प्लस आई माइनस आई, इसमें मैंने आपको पढ़ाया। दूसरा मैंने आपको पढ़ाया रेजोनेंस। रेजोनेंस में ही मैंने आपको बताया मेसोमेरिक इफेक्ट, मीन्स प्लस है माइनस है इफेक्ट। और उसके बाद में हम लोगों ने उसके ऊपर काफ़ी क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ भी सॉल्व किए थे। आज बेटा क्या है, आज हम लोग एक नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मेथड पढ़ने वाले हैं, जो कि हाइपर कॉन्जुगेशन नाम से जाना जाता है। इसके बाद में इलेक्ट्रोमेट्रिक इफेक्ट भी आता है, तो हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, ये भी एक तरीके का क्या है बेटा, ये भी एक टाइप का, ये भी एक टाइप का इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट होता है, और ये भी एक टाइप का रेजोनेंस इफेक्ट होता है। रेजोनेंस पढ़ाया मैंने आपको, ये भी एक तरीके का रेजोनेंस इफेक्ट है। बट ये जो इफेक्ट होता है ये नो बॉन्ड रेजोनेंस इफेक्ट होता है। चलो इसका नाम लिखते हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन इज आल्सो नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। भाई इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इससे पहले जो आपने रेजोनेंस पढ़ा था उसमें आपने देखा था पाई बॉन्ड के अराउंड रेजोनेंस हो रहा था, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के अराउंड रेजोनेंस होगा, और सिग्मा बॉन्ड अगर ब्रेक कर जाएगा तो कोई बॉन्ड ही नहीं होगा। यानी यहाँ पर जो होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर इसको सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, और इसको एक नेम से भी जानते हैं, ठीक है, बेकर-नाथर इफेक्ट। इसको हम लोग बेकर एंड नाथर इफेक्ट, ठीक है। तो ये अलग अलग नेम है, बात एक ही है, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर बेकर नाथर इफेक्ट इसको बोलते हैं। ये होता क्या है भाई, हाइपर कॉन्जुगेशन, नो बॉन्ड रेजोनेंस। नो बॉन्ड रेजोनेंस जो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, यहाँ पर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर बेटा सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। जैसे हमने रेजोनेंस में आपको मेसोमेरिक इफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बेटा डीलोकलाइजेशन ऑफ क्या होता है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन। सो इट इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज नोन एज हाइपर कॉन्जुगेशन। इसको हाइपर कॉन्जुगेशन नाम से बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है भाई, नेक्स्ट पॉइंट आता है इट इज अ लो ग्रेड रेजोनेंस। ये बहुत अच्छे तरीके का रेजोनेंस नहीं होता है। जैसा आपने मेन रेजोनेंस पढ़ा था, जिसमें पाई बॉन्ड का लोकलाइजेशन होता था, वो हाई ग्रेड था, ये लो ग्रेड। इट इज अ लो ग्रेड रेजोनेंस। इसको लो ग्रेड रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है आपका, लो ग्रेड रेजोनेंस होता है। और नेक्स्ट आता है इट इज इंक्रीज द स्टेबिलिटी। इट इज, जैसे वो वाला रेजोनेंस था, इट इज आल्सो इंक्रीज द स्टेबिलिटी। इसका यूज क्यों किया जाता है, ये भी इसका यूज किया जाता है स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। जनरली इट इज ऑपरेट्स इन, ये कहाँ पर ऑपरेट्स होता है, ऑपरेट्स इन, ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा बेटा, नंबर 1 इन कार्बोकैटायन में देखने को मिलेगा। नंबर 2 ये आपको देखने को मिलेगा इन फ्री रेडिकल। नंबर 3 ये आपको देखने को मिलेगा एल्कीन। कार्बन आयंस में ये नहीं होता है भाई जनरली।
कार्बो एनायंस में हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन जो इफेक्ट होगा वो आपको दिख सकता है, ठीक है, कार्बो कटायन में, फ्री रेडिकल में एंड एल्केन में। 1 मिनट, ये फोन कहाँ से आ रहा है? हाँ बेटा, ठीक है, तो ये आपको देखने को मिल सकता है कार्बो कटायन में, फ्री रेडिकल्स में एंड एल्कीन्स में देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई? इसके बाद आता है इट इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम, ये पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर देगा। और देखते हैं, ठीक है, और हम लोग देखते हैं। ये इतने पॉइंट्स हो गए, इनको जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से भाई। एक और पॉइंट लिख लो भाई, ग्रेटर द नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? उसकी स्टेबिलिटी होगी, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी भाई? स्टेबिलिटी होगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन होता है नो बॉन्ड रेजोनेंस, सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें क्या होता है, यानी ये भी रेजोनेंस है, इसमें डीलोकलाइजेशन किसका होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का होता है डीलोकलाइजेशन, ठीक है। और एक लो ग्रेड का रेजोनेंस होता है जो कि सिस्टम की स्टेबिलिटी को क्या करता है? इंक्रीज कर देता है, ठीक है। ये भी इंक्रीज कर देगा क्योंकि ये भी एक रेजोनेंस ही है, प्लस आई इफेक्ट से ज्यादा वर्क करेगा, क्योंकि जो आपका मेन रेजोनेंस था, मेसोमेरिक इफेक्ट था, उससे कम, लेकिन प्लस आई से ज्यादा ही होगा हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि ये भी एक रेजोनेंस होता है। इसके बाद में नेक्स्ट आपने देखा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन आपको दिखेगा कहां पर? हाइपर कॉन्जुगेशन आपको नजर आने वाला है कार्बो कटायन में, फ्री रेडिकल में और साथ में एल्कीन्स में। कार्बो एनायंस में नहीं दिखता है, इन जनरल केस में, स्पेशल केस में आपको दिखेगा, ठीक है। स्पेशल केस में आपको वहां पर भी नजर आएगा जब कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अटैच हो, ठीक है। तो इसको रब करते हैं और कुछ बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन की, कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई, हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है। अब बात करते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन जो नो बॉन्ड रेजोनेंस है, तो वो कैसे वो नो बॉन्ड रेजोनेंस है, उसको हम लोग कैसे मतलब देख सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ नो बॉन्ड रेजोनेंस कैसे इसको देख सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस कैसे हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है, जैसे हमने देखा, ये जो हमारा क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन है कार्बो कटायन में प्रेजेंट। तो हम लोग सबसे नंबर 1 हेडिंग डालते हैं कार्बो कटायन, कार्बो कैटायन, हाइपर कॉन्जुगेशन है कार्बो कैटायन। अब कार्बो कटायन क्या है आपका? CH3 प्लस भी होता है और CH3 CH2 प्लस भी, ये भी आपका कार्बो कटायन है, ठीक। अब हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ दिखेगा? इसमें दिखेगा, इसमें दिखेगा, दोनों में दिखेगा, कि दोनों में से किसी एक में दिखेगा। तो ऐसा देखा गया तो हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 में नहीं होता है, मेथाइल कार्बोकैटायन में नहीं होता है और एथाइल कार्बोकैटायन में दिखता है, ठीक है। वो मैं भी बताता हूँ तो भी आपको समझ में आ जाएगा कैसे। अब देखो, ये जो आपका एथाइल कार्बोकैटायन है, इसका अगर मैं बनाऊं तो ये कैसे बनेगा? ये बनेगा CH H सिंगल बॉन्ड C H। अब यहाँ पर है पॉजिटिव चार्ज, इसको जरूरत है इलेक्ट्रॉन की। अब यहाँ से क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। हाइड्रोजन क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो यहाँ से हाइड्रोजन H+ फॉर्म में बाहर हो जाएगा, ठीक है। और इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया तो प्लस माइनस इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये बॉन्ड बना देगा। यानी इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या आ जाएगा? इसका नेक्स्ट आ जाएगा C डबल बॉन्ड C, इसको मिल गया इलेक्ट्रॉन और ये हो गया H और ये आपका हो गया हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन H+ नेक्स्ट क्या होगा? ये भी हो सकता है ये वाला हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये भी तो हो सकता है। ये जो हाइड्रोजन है ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये ना करे ये कर दे। तो अगर ऐसा करता है तो नेक्स्ट क्या जाएगा? नेक्स्ट इसका जाएगा, अगर इसने लूज किया
तब भी आपका C डबल बॉन्ड C H H ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पर आपको दिखेगा H+। ये हो सकता है ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, अगर ये लूज करेगा तो ये दोनों सेम रहेंगे, यानी नेक्स्ट इसका क्या आ जाएगा, नेक्स्ट इसका स्ट्रक्चर आ जाएगा C डबल बॉन्ड C H H, और ये हो जाएगा आपका H H, और ये दिखाएगा H+। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखो तो क्या बनेगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप देखो तो आप देख रहे हो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ हाइड्रोजन, और यहाँ पर आपको दिख रहा है डबल बॉन्ड आपका आ रहा है, यानी यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, और साथ में कहाँ हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, ठीक है, और यहाँ पर भी हो रहा है, यानी यहाँ पर भी आपको रेजोनेंस देखने को मिलेगा, डॉट 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 कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर भी रेजोनेंस देखने को मिलेगा, और यहाँ पर भी रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो ये इसका हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर कैसा चार्ज था, यहाँ पर था निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, और यहाँ पर पॉजिटिव, तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ से जो आपका है कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, लेकिन रेजोनेंस हो रहा है, ये जो बॉन्ड था सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं है लेकिन रेजोनेंस यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है, और यहाँ पर भी रेजोनेंस हो रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस, या फिर सिग्मा बॉन्ड, इसका सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस में जाता है, तो सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। समझ में आ गई बात? आगे ये होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की बात की जाए तो आपने देखा 1, आपने देखा 2, आपने देखा 3, तो अगर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर की बात करें, यानी टोटल नंबर ऑफ यहाँ कैनोनिकल स्ट्रक्चर देखोगे तो 1 2 3, तो ये होते हैं नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर। कितने हैं बेटा, ये कितने हैं, ये है 3, और ये किसके इक्वल हो जाते हैं, ये 3 इक्वल हो जाते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर हम लोग नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लें तो उतने ही हमको नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर के बराबर दिखेंगे। सर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अब ये जो कार्बन है, जिस कार्बन पर आपको कैटायन दिख रहा है उससे डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं, और उससे जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। जरा स्ट्रक्चर में देख लो, जैसे ये आपका है कार्बन कार्बन, और ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, ये हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन, इस कार्बन पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन। अब जिस कार्बन पर ये पॉजिटिव चार्ज बेटा आपको दिख रहा है, जिस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, इससे डायरेक्टली अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन बोलते हैं, और इससे डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। ये सब क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन, ये सब क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या हुआ, अल्फा। तो यही होता है अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे हैं, तो इस डायरेक्टली अटैच कार्बन पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ हो जाएंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। आप देखो, ठीक, मतलब नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जितने होते हैं उतने ही नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर आते हैं। मींस अगर हम लोग नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर ले, ठीक है, या फिर हम लोग ये सब करें, स्ट्रक्चर बनाए, रेजोनेंस करके दिखाएं सबके, या फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सिंपल कैलकुलेट कर लो। अगर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लेते हैं तो उसके नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, यानी नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन पता चल जाएगा। अब जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होंगे, जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना स्टेबल आपका होगा, मतलब उसी से हम उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, डिसाइड कर देंगे। समझ में आ गई, नोट कर लो इसको जल्दी से, चलो आगे चले, चलो इसको रख करते हैं।
अब देखो बेटा, जैसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर, जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा CH3+, मैंने बोला था इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होता नहीं। अब आप देख सकते हो यहाँ पर कोई भी अल्फा कार्बन है जिस पर आपका ये पॉजिटिव चार्ज है उससे अटैच कोई डायरेक्टली नहीं, किस बॉन्ड के अराउंड हाइपर कॉन्जुगेशन कराओगे, है ही नहीं, करा ही नहीं सकते, इसलिए यहाँ पर इसमें नहीं है, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। जैसे अब आपके पास है CH3 CH3, अब इसमें आपसे पूछ ले नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कैलकुलेट कर लोगे, जिस कार्बन का पॉजिटिव चार्ज उससे डायरेक्टली अटैच एटम पर देख लो कितने हाइड्रोजन अटैच, कितने हाइड्रोजन लगे हुए, वही अल्फा हाइड्रोजन होगी। इससे डायरेक्टली अटैच ये कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन है तो ये हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन, इससे डायरेक्टली अटैच ये कार्बन है, इससे 3 हाइड्रोजन हो गया तो ये हो गया 3 अल्फा हाइड्रोजन। टोटल कितने हो गए बेटा, टोटल हो गया 6 अल्फा हाइड्रोजन। बात समझ में आई, कितने हो गए 6 अल्फा हाइड्रोजन। और देखना, और देख लो, जैसे कि लिखा हुआ है आपका C और यहाँ पर कर दिया मैंने CH3 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 CH+ CH3। अब इसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है, तो देख लो जिस पर आपका कार्बोकैटायन है, जो कार्बोकैटायन उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन पर जितने हाइड्रोजन अटैच होंगे वही अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इस कार्बन से डायरेक्टली अटैच ये कार्बन, यहाँ पर कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पर तो डायरेक्टली अटैच कार्बन पर 1 अल्फा हाइड्रोजन, इनको नहीं काउंट करना है, ये तो बीटा हो जाएंगे। देखो इसके बाद ये अल्फा के बाद में बीटा होता है, बीटा हाइड्रोजन हो जाएगा, हमको अल्फा चाहिए, तो अल्फा वाला ये हो, यहाँ पर नहीं हो, तो ये क्या हो जाएगा 1 अल्फा हाइड्रोजन, यानी इस पूरे स्ट्रक्चर में हमको क्या दिखा 1 अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर हो गई बात? और देख लेंगे, एक और देख लेते हैं, जैसे ये यहाँ पर है CH+ CH3 CH3। अब यहाँ पर देखना है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, कैलकुलेट करो भाई नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। भाई यहाँ पर कार्बोकैटायन है, अल्फा हाइड्रोजन देखो तो 3 तो ये हो गए, 3 ये हो गए, और कहीं दिखा, ये तो डायरेक्टली इसी का तो है, इसी कार्बन से अटैच होना चाहिए हाइड्रोजन, इसको नहीं काउंट कर देना, ये तो इसी कार्बन का, दूसरा जो कार्बन अल्फा कार्बन उससे अटैच वाला अल्फा हाइड्रोजन होता है, समझे? नहीं, इसको कर दो। हाँ, यहाँ पर देखो तो बेटा ये कार्बन है, ये सब कार्बन ही तो होता है रिंग में, ये सब आपके कार्बन ही तो होते हैं। अब कार्बन 1 2 3, चौथा बॉन्ड किससे बनाता है? हाइड्रोजन से बनाता है, यानी एक अल्फा हाइड्रोजन ये भी है। ये टोटल अल्फा हाइड्रोजन कितना हो गया 3 3 6 एंड 1 7, यानी स्ट्रक्चर में कितने थे भाई 7 अल्फा हाइड्रोजन थे, 7 अल्फा हाइड्रोजन। नोट कर लो जल्दी से, इसको नोट कर लो। तो कार्बोकैटायन में नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कैलकुलेट कर लोगे बेटा, जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर होगा। अगर इन तीनों में मैं आपको दे दूं और बोलूं राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, तो आप देख लो किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन है, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन क्या है 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इसकी स्टेबिलिटी, यानी इसको मैं A बोल दूं और इसको मैं B बोल दूं, इसको C बोल दूं, तो सबसे ज्यादा C हो जाएगा, फिर हमारा A हो जाएगा, फिर B हो जाएगा। क्यों ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा, क्यों ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन वाले मोर स्टेबल होते हैं? क्योंकि यहाँ पर 7 आपको हाइपर कॉन्जुगेटेड या फिर नो बॉन्ड रेजोनेंस देखने को मिलेंगे, और जिसमें जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं वो स्पीशीज हमारा उतना स्टेबल होता है। ठीक है, नंबर ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितने ज्यादा होते हैं उतना ज्यादा वो क्या होता है स्टेबल होता है, ये मैंने आपको बताया है। चलो इसको जल्दी से कर लो, ठीक है। अब जैसे बहुत फेमस ऑर्डर है जो पूछा जाता है, ठीक है, कार्बोकैटायन के केस में, तो आप लोग नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन तो कैलकुलेट कर ही लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो बहुत फेमस इसका क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इसमें पूछा जाता है राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी CH3+, CH3 CH2+,
12 CH3 CH plus 4 CH3 इसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो, यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर ये देखो 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन। जिसमें जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसको उतने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 4 इज ग्रेटर देन 3, स्टेबिलिटी ऑर्डर 2 है। ठीक है, नोट कर लो भाई इसको, जल्दी से नोट कर लो। कर लिया? आगे चला जाए, चलो आगे चलो। अब बेटा बात आती है फ्री रेडिकल की। ये तो कार्बोकैटायन की बात हो गई, ठीक है। मैंने 3 कंडीशन आपको बताई थी, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। सेकंड आ गया इन फ्री रेडिकल, इन फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल में भी आपको हाइपर कॉन्जुगेशन देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल ले लूं CH3 CH2, इसमें आपको देखना क्या होगा भाई, ये होगा कार्बन, ये होगा आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये होगा आपका हाइड्रोजन, ये होगा हाइड्रोजन, ये होगा रेडिकल। याद में जब फ्री रेडिकल होता है वहां पर किस टाइप का बॉन्ड फ्यूजन होता है? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होता है, हेटेरोलिटिक नहीं होता, होमोलिटिक। अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन होगा इस हाइड्रोजन का, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के जाएगा। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा इलेक्ट्रॉन इसका, ठीक। और ये इलेक्ट्रॉन और ये फ्री रेडिकल मिलकर के बॉन्ड बना लेते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड C। भाई इसका फ्री रेडिकल, इसका फ्री रेडिकल, इसका फ्री रेडिकल आएगा, इसका फ्री रेडिकल मिलकर के बॉन्ड बना लेते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा फ्री रेडिकल के फॉर्म में। ये हाइड्रोजन तो बॉन्डेड है ही, हाँ, और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगे, ये बन जाएगा नो बॉन्ड। देखो नो बॉन्ड दिख रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ से बॉन्ड यहाँ आ गया, रेजोनेंस हो। नेक्स्ट क्या हो सकता है? यहाँ पर भी हो सकता है, ये भी ऐसा करे, हाँ। तो नेक्स्ट कंडीशन ये भी हो सकती है C इस बार बीच वाला अगर हाइड्रोजन रेडिकल लेकर के निकल जाए तो ये दोनों रहेंगे, और ये नेक्स्ट क्या हो सकता है बेटा? इसमें भी हो सकता है। तो क्या हो जाएगा? C डबल बॉन्ड C हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो कुछ है नहीं इसमें, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लोगे। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, ये यहाँ पर भाई रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, यहाँ पर भी रेजोनेंस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। ये हो गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कार्बन पर कैसा था? रेडिकल था, यहाँ पर भी रेडिकल रेडिकल। नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर इन दिस स्पीशीज 1 2 3। तो यहाँ से अगर देखो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो इससे डायरेक्टली। भाई जिस पर रेडिकल लगा है, जिस कार्बन पर रेडिकल है, जो फ्री रेडिकल वाला कार्बन उससे डायरेक्टली अटैच कार्बन पर कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। तो इसके अल्फा हाइड्रोजन सेम है जैसे हम लोग करते थे भाई कार्बन में, उसमें कार्बोकैटायन वैसे 3 अल्फा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हो हाइपर कॉन्जुगेशन ही हो रहा है, ओके। यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं हो रहा, नोट कर लो, वैसे ही है। और इसके लिए भी एक वो वाला ऑर्डर देख लेते हैं, फेमस ऑर्डर, हाँ चलो देख लेते हैं। तो बेटा हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत बढ़िया टॉपिक है, ये भी एक तरीके का रेजोनेंस होता है और इजी है, ठीक है। वैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इजी है, पता नहीं बच्चों को क्यों दिमाग में रहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत बढ़िया सब्जेक्ट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
ठीक है, जैसे वो होता नहीं सो एक बार देखा है, एक बार देखोगे तो 1000 बार देखोगे, वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक चीज बार बार बात दिखती है, एक चीज उसमें रिपीट ही करती रहती है कई बार, यहाँ देखोगे फिर आगे देखोगे फिर आगे देखोगे, 12 में तो देखते ही रहोगे। ठीक है, वही बात हो जाती है, एक बार देखा है तो 1000 बार देखोगे। समझ में आया बेटा? फ्री रेडिकल, अब फ्री रेडिकल तो हम लोगों का हो गया। अच्छा, इसमें ऑर्डर बताने वाले थे, जैसे कि आपका आ गया एक ऑर्डर, राइट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, CH3 फ्री रेडिकल, सेकंड CH3 CH2 फ्री रेडिकल, थर्ड CH3 CH3 फ्री रेडिकल, फोर्थ CH3 फ्री रेडिकल। ठीक है, इसमें बतानी स्टेबिलिटी, तो वैसे स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन निकाल लो, यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन जैसे अभी किया था हम लोगों ने, यहाँ पर इससे डायरेक्टली कार्बन 3 अल्फा हाइड्रोजन, 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो भाई स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, सबसे ज़्यादा 4 की होगी स्टेबिलिटी, फिर 3 की होगी, फिर 2 की होगी, देन अगेन 1। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम लोग फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा। अब इसको रब करते हैं जल्दी से। अब लास्ट बचा हम लोगों का हाइपर कॉन्जुगेशन में एल्कीन, हाइपर कॉन्जुगेशन इन एल्कीन, और एल्कीन में देख लेते हैं फिर हम लोग लास्ट। जब थर्ड आईडी पे लगाओ, क्या हो गया चौक में, क्या है भाई, 1 2